अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह ताला की मदद हासिल करो। हाज़रीन किराम और नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको सदा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपनी हर मदद से नवाजे और हर परेशानी, हर मुहलिक बीमारी, हर जालिम ताकत से मामून और महफूज रखे। और अल्लाह ताला हम सब को अपना परहेज़गार प्यारा बंदा बना ले, आमीन। आज जहाँ सारे इंसान कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से परेशान हैं, वहीं पर एक दूसरी परेशानी जो ख़ास तौर पर मुसलमानों के सरों पर मुंडला रही है, वो है मुसलमानों में से चंद जाहिलों की जहालत और जालिम हुकूमत का जुल्म और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जालिम हुकूमतों की नापाक साजिशें। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तो दिन और रात चंद चमचों को तैयार करके चंद दुनियादार लोगों को तैयार करके जो बदकिस्मती से अपनी निस्बत इस्लाम की तरफ कर रहे हैं, ऐसे प्रोपगंडे, ऐसी ऐसी तोहमतें और ऐसे ऐसे प्लान ला रहे हैं या सोच रहे हैं कि एक सीधा साधा दिल, संजीदा दिल मुसलमान बेचारा घबराहट में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। एक तो कोरोना वायरस का ख़तरा, दूसरी कर्फ्यू की वजह से जो लोगों की आमदनियां बंद हैं, तीसरी सोशल मीडिया, टीवियों के ज़रिया इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाना, घर घर अंधकार फैलाना, जहालत फैलाना। और अफसोस इस पर ज़्यादा होता है कि चंद ऐसे नाहंजार किस्म के लोग जिनको बोलने का सलीक़ा नहीं, कोई बात कहने का तरीक़ा नहीं, वो लोग भी आज मौका पाकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। इस मौके पर मैं उन सारे बयानात की निंदा करता हूँ जो किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ बिना तर्क और बिना दलील बातें कही जाती हैं। और हम ये गुजारिश करते हैं ख़ास तौर पर सारे लोगों से कि देखो, ये ज़मीन अल्लाह ताला की ज़मीन है और इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने सारे लोगों को पैदा किया है कि अल्लाह ही की इबादत की जाए। और अल्लाह की ज़मीन पर फितना, फसाद, जुल्म, ज़्यादती, अंधकार और कोई ऐसा मामला ना पैदा किया जाए जिससे ज़मीन अल्लाह ताला से बद्दुआ करने लगे, अपने ऊपर चलने फिरने वाले जालिमों के बारे में
अत्याचारियों के बारे में। खास तौर पर मैं इस मौके पर अपने मुसलमान भाइयों को कि इस संकट के समय, इस परेशानी के समय हम अल्लाह की मदद के मोहताज हैं और हमेशा मोहताज रहे और रहेंगे। हम ये बात यकीन दिलाना चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आती है और इस वक्त भी अल्लाह ताला की मदद हम लोगों के साथ है और आइंदा भी अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह अपने बंदों को जलील नहीं करेगा, अल्लाह अपने बंदों को रुस्वा नहीं करेगा। हमारा अल्लाह ताला से ये अकीदा है, हम अल्लाह के बारे में ये खुशगुमान है, अच्छा गुमान रखते हैं। और जब कोई बंदा अल्लाह ताला के बारे में खुशगुमानी रखता है, अच्छा गुमान रखता है, तो अल्लाह ताला बंदों के साथ उसके गुमान के हिसाब से होता है। लिहाजा नाउम्मीद ना हो, निराशा के शिकार ना हो, अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की मदद आपके साथ है। बस हम और आप अल्लाह वाले हो जाएं। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों और मेरी माँ और बहनों और दूसरे सुनने वाले, इस क्लिप्स को दूसरे सुनने वाले लोगों, चंद बातें हम आपसे कहना चाहते हैं। आप इस वक्त जिन परेशानियों से दो चार हैं, हम इस वक्त जिन मुसीबतों से दो चार हैं और हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल जिन खतरनाकियों की तरफ इशारा कर रहा है, होश के नाखुन लें, जिन खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ आज के मौजूदा हालात इशारा कर रहे हैं, इन सारी चीजों को सामने रख करके हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप मदद हासिल करो। हम मदद हासिल करें किससे? जो हर तरह की मदद करने की ताकत रखता है, हर तरह की मदद करने की ताकत रखता है, जो बेनियाज है, जो अकेला है, जिसका कोई शरीक व साझीदार नहीं, जो जालिमों के साथ नहीं है और ना जुल्म को पसंद करता है। हम मदद हासिल करें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के से, जिसने फरमाया इन्नी या इबादी इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी, ऐ मेरे दासियों, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दे लिया है, चुनाचे तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो, मदद हासिल करो। आसमान के पैदा करने वाले, जमीन के पैदा करने वाले, सारे लोगों की मुसीबतों में काम आने वाले, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, फरियाद को सुनने वाले, गिरियाजारी को सुनने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद हासिल करो और वही मदद करने की ताकत रखता है। आप घबराएं नहीं, आप ना उम्मीद ना हो। ये तूफान के आंधियां आई हैं और आएंगी और अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की मदद करने का वादा फरमाया है और अल्लाह अपने वादे में बरहक और सच्चा है। अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। ये पहली बात आप याद रखें। आप मदद हासिल करें, हम मदद हासिल करें उस जाते अक़दस से जो मदद करने की ताकत रखता है और उसके अलावा कोई मदद करने की ताकत नहीं रखता है। और मदद हासिल करने का जो तरीका, जो सलीका, जो अमल हमारे और आपके अल्लाह ताला ने बयान किया है, उस तरीके को अपनाएं, उस रास्ते को अपनाएं। बहुत सो लिए, बहुत मनोरंजन कर लिए, बहुत कमा लिए, बहुत खा लिए, बहुत पिकनिक मना लिए, बहुत रंग रैलियां कर लिए। छोड़ो, पलटो अपने अल्लाह ताला की तरफ, रुजू करो अपने अल्लाह ताला की तरफ जो हर तरह की मदद करने की ताकत रखता है। फफिर्रू इलल्लाह, भागो, दौड़ो, लपको, एक दूसरे से
आगे बढ़ने की कोशिश करो। किधर भागो? अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो अरहमुर राहिमीन है, जो गफ्फार है, जो नासिर और हामी और मददगार है। फफिर्रू इला अल्लाह की तरफ लपको, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह ताला की तरफ भागो, शैतान की तरफ न भागो। शैतान, चाहे वो इंसानी शैतान हो और चाहे हकीकत में शैतान हो, ये आपका असली दुश्मन है। आज अल्लाह ताला ने हम लोगों की आजमाइश के लिए, हम लोगों की परीक्षा और इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने शैतान को हर मामले में दाखिल कर दिया है। हर मामले में शैतान दाखिल कर दिया है। और ये बात याद रखें कि शैतान शैतान होता है, न दुनिया में उसको इज्जत मिलती है और न मरने के बाद उसे जन्नत मिलेगी। उसे जन्नत नहीं मिल सकती। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए ये दुनिया जन्नत है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों के लिए, अल्लाह ताला के मोमिन बंदों के लिए, अल्लाह ताला के करीबी बंदों के लिए ये दुनिया जेल खाना है। ये दुनिया जेल खाना है। हम जेल खाने में हैं, लेकिन इस जेल खाने में रहते हुए, इस दुनिया के जेल खाने में रहते हुए अगर हमने अल्लाह की कुर्बत हासिल कर ली और अल्लाह के पैरोकार हो गए, तो यकीनन हमेशा हमेशा की जिंदगी में कुशादगी आएगी और जन्नत मिलेगी। लिहाजा मायूस ना हो, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। संकट आएगी, परेशानियां आएंगी, इसका समाधान होगा। और एक मोमिन क्यों घबराए? एक मोमिन, एक सच्चा मुसलमान क्यों घबराए? किस बात से घबराए? एक मोमिन का ईमान होता है कि मौत आएगी, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो जब मोमिन का ईमान और यकीन है कि मौत आएगी, तो घबराहट, हाँ, मौत के बाद की तैयारी करें, अल्लाह ताला से मदद हासिल करो। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 45 के अंदर बयान फरमाया है। जरा याद कर लीजिए आयत नंबर 45 और इसका तर्जमा और तफसीर पढ़िए, जरूर पढ़िए। क्या फरमाया है? वस्ताईनु, मदद हासिल करो, नुसरत हासिल करो, सहयोग हासिल करो। किससे? अल्लाह ताला से। क्या काम करके? बिस्सब्री वस्सलाह, बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो। ऐ मुसलमानों, घबराना किस बात पर? तकदीर की अच्छाई और बुराई पर हमारा ईमान है। हमारा इस बात पर यकीन है कि जितना अल्लाह ताला पहुंचाना चाहेगा वो पहुंचा के रहेगा, कोई टाल नहीं सकता। और अल्लाह ताला ने बतला दिया है, और अल्लाह ताला ने संकटों और मुसीबतों से निकलने का रास्ता भी बतला दिया है। इस्ताईनु, मदद तलब करो, सब्र करके और नमाज कायम करके। जब हमारे पास सब्र है, जब हमारे पास नमाज है, जो अल्लाह ताला की कुर्बत का सबसे बेहतरीन जरिया है, जो अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है, जो अल्लाह की बख्शिश हासिल करने का सबसे बेहतरीन साधन है, जो अल्लाह की रहमत हासिल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता है, तो घबराना क्या? लग जाओ अल्लाह ताला की तरफ। परेशान होने की क्या जरूरत? सब्र करके अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में जो मुश्किलात आ रहे हैं उस पर सब्र करो। शैतान जो वसवसे दिला रहा उससे बचकर सब्र करो। सब्र के जरिया, वस्सलाह और नमाज के जरिया अल्लाह ताला से सब्र। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और याद रखो बुराइयों से बचने के बारे में सब्र, नेकियां करने के बारे में सब्र, और दूसरों के मुसीबत पर सब्र, और यह नमाज, ये बहुत बड़ी चीज है सिवाय उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से करीब होने वाले, अल्लाह ताला से डरने वाले हैं।
अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए सब्र करना, बुराइयों से बचना, नेकियां करने में जो मुश्किलात आते हैं उसे बर्दाश्त करना और नमाज कायम करना, ये मोमिनों के लिए सख्त और बड़ी चीज नहीं है। नमाज आज मैं बतलाना चाहता हूं, नमाज वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज कायम करो। यह नमाज क्या है? हाय रे हाय, फोन करने पर, लोगों का हाल चाल लेने पर एक शर्मनाक बात सुनने को मिलती है जिससे आंखों से आंसू बह जाते हैं, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कल्बो जिगर रेशा रेशा और चकनाचूर हो जाता है। गम और फिक्र से रातों की नींद खत्म हो जाती है कि इस परेशानी के आलम में एक तरफ तो कोरोना वायरस, दूसरी तरफ कर्फ्यू, तीसरी तरफ इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वाले अजली दुश्मन, उनकी साजिशें, तीसरी तरफ नाम नेहाद मुसलमानों की चापलूसियां इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो तबलीगी जमात के खिलाफ हो या नदवा के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो। इसके बावजूद भी ठीक है, एक शरई मसलहत के तहत मस्जिदें बंद कर दी गई हैं इंसानी जानों की हिफाजत के खातिर, लेकिन आपका घर तो नहीं बंद किया गया है। इसके बावजूद भी आज हमारे नौजवान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमारी माएं और बहनें जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं, हमारे बूढ़े और बुजुर्ग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिनकी जबानों पे हर एक के खिलाफ शिकायत ही शिकायत है, कोरोना वायरस की शिकायत, मोहताजी की शिकायत, गुर्बत की शिकायत, दुश्मनान इस्लाम के बेजा प्लानों की शिकायत वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद अब आप अंदाजा करें कि कितनी मुसीबत में आप हैं, कितनी परेशानी में भी आप हैं, इसके बावजूद नमाज की पाबंदी हमारे घरों में ना हो। अल्लाह ताला से मदद हासिल करने का जो जरिया है उसका हम इंतजाम ना करें। हम देखें कोई रिलीफ ला रहा है, हम देखें कहीं हुकूमत उलिया से कोई आसानी आ रही है, हम देखें ये आ रही है। देखो, ये नमाज अल्लाह की रजामंदी हासिल करने का सबसे अहम जरिया है। ये नमाज अल्लाह वालों के लिए कठिन नहीं है, शैतान वालों के लिए कठिन है। ये नमाज जो अल्लाह ताला से हमारे रिश्ते को मजबूत करेगी, जो अल्लाह ताला से हमारे लिए मग़फ़िरत लाएगी, ये नमाज जो कब्र के अंदर हमारे बचाव के लिए खड़ी हो जाएगी, ये नमाज जिसके अंदर सुकून है, ये नमाज जिसके अंदर अल्लाह ताला से दुआ करना है, ये नमाज जिसके अंदर अल्लाह ताला से रिश्ते को मजबूत करना है। और याद रखो, जब मुसलमान नौजवानों, मुसलमान बूढ़ों और मेरी माँ और बहनों, जब आप इखलास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक के मुताबिक मुकम्मल खुशू और खुशू के साथ दिल को हाजिर करके, दिमाग को हाजिर करके इस तरह से जब नमाज पढ़ेंगी कि गोया आप अल्लाह को देख रही हैं या देख रहे हैं, और अगर ये ना हुआ तो ये कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत होगा। फिर अल्लाह की मर्जी मिलेगी, अल्लाह की खुशनुदी मिलेगी, अल्लाह की तरफ से कुशादगी आएगी, अल्लाह की तरफ से रिस्क आएगा, अल्लाह की तरफ से आसानियां आएंगी, दुनिया के अंदर भी और कब्र के अंदर भी। जन्नत में ले जाएगी ये नमाज, जहन्नम से बचाएगी ये नमाज, दुनियावी मसाइब से बचाएगी ये नमाज, आखिरत में कामयाबी अता करेगी ये नमाज। ये नमाज जो मुसलमानों की शान है, ये नमाज जो मुसलमानों की पहचान है, ये नमाज अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुकून हासिल करना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह,
हमारी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। हमारी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। यह नमाज आपको आपके दीन पर साबित कदम रखेगी। यह नमाज आपके दिल से गम और फिक्र और टेंशन को दूर करेगी। यह नमाज शैतान का खौफ और दहशत आपके दिल से खत्म करेगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 के अंदर बयान फरमाया, कुल मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वही बात कहिए जो आपकी जानिब वही की गई। व अक़िमिस सलाह, और नमाज कायम करो। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा हमारे नबी को, नमाज कायम करो। ये कुफ्फारे मक्का की ज्यादतियां, ये समाजी परेशानियां, ये जुल्म सितम, इसको दूर करना है। अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो। क्योंकि नमाज का फायदा यह है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज वो इबादत है जो नमाज पढ़ने वालों को खुशी, बाकायदा दिल को हाजिर करके इबादत समझ करके नमाज पढ़ने वालों को सच्चाई के साथ हर फहश, हर मुनकर, हर गलत काम से रोक देती है। और जब अल्लाह का एक बंदा हर फहश काम से, हर गलत काम से, हर शैतानी काम से, हर लायानी काम से दूर हो जाएगा तो अल्लाह का हो जाएगा, अल्लाह का वली हो जाएगा, अल्लाह का दोस्त हो जाएगा, अल्लाह का निकटतम हो जाएगा, अल्लाह का करीबी हो जाएगा। और अल्लाह ताला अपने से करीब रहने वालों को जलील और रुसवा नहीं करेगा, उस पर दुश्मनों की चाल नहीं चल सकती है। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, मदद हासिल करो, अल्लाह का जिक्र हासिल करो। और ये नमाज अल्लाह की सबसे बड़ा, अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है, सबसे बड़ा जिक्र है। तो नमाज कायम करके मदद हासिल करो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज कायम करके मदद हासिल करो। और ये बात जान लो, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयतों में कहा है कि वल्लदी, अल्लाह ताला ने फरमाया एक आयत करीमा के अंदर, वल्लदीना जाहदू फीना, सुनो, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम व इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत के अंदर बयान फरमाया, वल्लदीना जाहदू फीना, जो लोग हमारे लिए संघर्ष करते हैं, हमारे लिए जिहाद करते हैं। और यहां जिहाद का मतलब नफ्स के अंदर जो खराब और बुरी और अल्लाह के यहां नापसंदीदा चीजें आती हैं उससे लड़ते हैं, उसको भगाते हैं, अपने नफ्स से जिहाद करते हैं, अपने दुश्मनों से जिहाद करते हैं, बुराइयों की तरफ बुलाने वालों से जिहाद करते हैं। और अल्लाह की इताअत और बंदगी करने में जो मशक्कत और परेशानी आती है उससे जिहाद करते हैं। ऐसे लोगों को हम अपने रास्ते की रहनुमाई कर देंगे कि अल्लाह का रास्ता क्या है, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है। चुनाचे ऐ मुसलमान भाइयों, आप जानते हैं कि सबसे पहली इबादत ईमान के बाद, तौहीद के बाद जो अल्लाह ताला ने फर्ज किया है वो नमाज है। और हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस के अंदर वसीयत किया था, नसीहत की थी आपको और हमें और आने वालों को भी, अस्सलाह अस्सलाह। देखना मेरे उम्मतियों, नमाज को न खोना। देखना मेरे उम्मतियों, नमाज के बारे में लापरवाही न करना। देखना मेरे उम्मतियों, नमाज के बारे में सुस्ती और गफलत न बरतना। देखना मेरे भाइयों, आपकी नींद की वजह से आपकी नमाज न फौत हो जाए, आपके दुनियावी कारोबार की वजह से आप नमाज से गाफिल न हो जाओ, दुश्मनों के हमलों से, दुश्मनों के नापाक प्लानिंगों से तुम्हारी नमाज गाफिल न हो जाए। फक्र फाका को खत्म करने के लिए तुम ऐसे न लग जाओ कि तुम्हारी नमाज गायब हो जाए। अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज नमाज। ये किसकी रट है, ये किसकी इल्तिजा है, ये किसकी वसीयत है, ये किसकी नसीहत है, ये किसका मार्गदर्शन है?
आपके आखिरी पैगंबर जो सारी इंसानियत के अंतिम संदेश था, और आखिरी पैगंबर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा साफ़े महशर साहिब हौद व कौसर प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त की वसीयत। ये नमाज, इस परेशानी में भी नमाज से दूरी, नमाज के बारे में लापरवाही, क्या मुंह दिखाओगे? ये नमाज आपके जिस्म को चमका देगी, मुनव्वर कर देगी, रोशन कर देगी। क़यामत के दिन नमाज पढ़ने वालों का चेहरा पुरनूर होगा, हाथ चमक रहा होगा और पैर चमक रहा होगा, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौज़ कौसर पर जाएंगे। ये नमाज जन्नत के अंदर ले जाएगी। हर तरह का सुकून, हर तरह का करार, हर तरह का इत्मीनान नमाज के अंदर है। और ये बात जाने रखो, गौर से सुन लो, मुसलमानों आपके दरमियान और आपके दुश्मनों के दरमियान फर्क कर देने वाली चीज नमाज ही है। याद कर लो, आपके दरमियान और आपके दुश्मनों के दरमियान फर्क कर देने वाली चीज नमाज ही है। अल्लाह ताला ईमान और तौहीद को सबसे ज्यादा पसंद करता है। उसके बाद जो इबादत सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के यहाँ है वो नमाज है, वो नमाज है, वो नमाज है। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद कुफ्र और शिर्क है, कुफ्र और शिर्क और बदअकीदगी है। और उसके बाद सबसे ज्यादा नापसंद जो अमल है वो नमाज का छोड़ना। अब आप सोचो कि जब आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से परेशानी दूर होगी, आपके ऊपर जुल्म करने वाली ताकत कमजोर पड़ेगी। नमाज नमाज नमाज। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, आप ये बात जानते हैं कि हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर जो अपने आप को मुसलमान कहता है, अब आप सोचो, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो या क्या अपना शुमार करते हो? ओरिजिनल मुसलमान, असली मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, ऐसे लोगों पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितनी? 5 वक्त की नमाज। और शुरू में जब आका मेराज गए थे तो 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने से, बार बार सिफारिश से अल्लाह ताला ने कहा कि 5 वक्त है लेकिन 50 वक्त का सवाब मिलेगा। 5 वक्त की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, नमाज की शर्तों, नमाज की रुकनों, नमाज में वाजिब चीजों, नमाज की सुन्नतों का ख्याल करके इखलास नीयत के साथ अदा करो, 50 वक्त का सवाब मिलेगा। और कितना खुश नसीब है, सआदतमंद है, नेकबख्त है अल्लाह का वो बंदा या अल्लाह की वो बंदी जो 24 घंटे में 5 बार अपना फोन लगाती है अपने रब्बे जुल जलाल के पास, अल्लाह का जिक्र करने के लिए सब कुछ छोड़ करके खड़ा हो जाता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह की दी हुई जबान से अल्लाह के हम्द सना बयान करता है, अपने माथे को रब के दरबार में रब के हुजूर झुकाता है, सजदा करता है और रब्बी ग़फ़िरली पढ़ता, वगैरह वगैरह वगैरह। कैसे मुसलमान हैं हम? कैसे मुसलमान? क्या कहूं तो बुरा तो न लगेगा? है कारे दुनिया में तेरी चुस्ती वो चालाकी बड़ी, है कारे दुनिया में तेरी चुस्ती वो चालाकी बड़ी, क्या बंदगी में पड़ गई तुझ पर बला ऐ बेनमाज। नमाज, ऐ बेनमाजी तू क्या मुंह देखई हो, ऐ बेनमाजी तू क्या मुंह देखई हो, अल्लाह के घर से तू फटकारे जई हो। क्या मुंह दिखाएंगे? नमाज, इसे छोड़ना, इसके बारे में लापरवाही करना, गफलत करना, सुस्ती करना। ऐ बेनमाजी तू क्या मुंह देखई हो, अल्लाह के घर से तू फटकारे जई हो। ये फटकार उस दिन होगी
जिस दिन कोई राशन बांटने वाला नहीं होगा, जिस दिन कोई दुनिया का कोई काम कराने वाला नहीं होगा। यह फटकार बेनमाजियों को उस दिन होगी जिस दिन पल के बराबर, जर्रा के बराबर नेकी करने का मौका न मिलेगा। याद रखो, नमाज के बारे में लापरवाही करने वाले दोस्तों, होश आओ, होश, आंखें खोलो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा सजदा कर। जो दुनिया में अल्लाह ताला की बात को मान करके सजदा किया करते थे, सजदा किया करते थे, फौरन रब के सामने सजदे में गिर जाएंगे। लेकिन जो दुनिया के अंदर रब के दरबार में, रब के जनाब में सजदे नहीं करते, उनके पीठ को लोहे की तरह सख्त कर दिया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा सजदा करने का दुनिया में हुक्म दिया गया था लेकिन नहीं। चुनाचे ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह से मदद हासिल करो। नमाज को कायम करके ये जान लो, दिन और रात में 17 रकात की नमाज हमारे और आपके ऊपर फर्ज और वाजिब है। और अगर जानबूझकर लापरवाही से, सुस्ती से हमने इनमें से, इन 17 रकातों में से एक रकात भी छोड़ करके मरे और तौबा की तौफीक ना हुई तो अल्लाह के सामने खड़ा होना, अल्लाह के सामने खड़ा होना। वो 17 रकात, जोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात और फजर की 2 रकात, ये 17 रकात। 17 रकात आप नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी रब को खुश करने के लिए, रब की रहमत हासिल करने के लिए। मोमिन तो वो लोग हैं, मुसलमान तो वो लोग हैं जो इन 17 रकातों के बारे में बहुत ही चाको-चौबंद और बहुत ही चुस्त रहते हैं, वक्त पर अदा करते हैं और सारे कारोबार को छोड़कर वो अदा करते हैं। याद करो मेरे भाइयों और साथियों, क्या कहो, बात लंबी होती जा रही है। नमाज, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का के दुश्मनों ने, बात को समझिए, मक्का के दुश्मनों ने खुबैब रज़ी अल्लाह ताला को सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया, फांसी देने का फैसला कर लिया। हज़रत खुबैब को मैदान में लाया गया, फांसी पर चढ़ने का वक्त आ गया। दुश्मनों ने पूछा, है खुबैब तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? समझिएगा, हज़रत खुबैब ने यह न कहा अम्मी से बात करना है, अब्बू से बात करना है, बच्चों का एक आखिरी दीदार करना है, ये नहीं कहा। कहा मेरी तमन्ना यह है कि मुझे मौका दिया जाए, मैं 2 रकात नमाज अदा कर लूं, मुझे मौका दिया जाए, मुझे 2 रकात नमाज अदा करने का मौका दिया जाए। मौका दिया गया, हज़रत खुबैब ने 2 रकात नमाज अदा की। वो घड़ी समझिए, वो वक्त कितनी तंगी का वक्त रहा होगा हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। कितना बड़ा संकट था, दुनिया से रुखसत होने वाले थे, दुनिया छूटने वाली थी। और जब उनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। और फिर उसके बाद कुफार मक्का ने पूछा, खुबैब अब तुम तो ये चाहते हो कि तुम्हें फांसी से मुक्ति प्रदान कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर मोहम्मद को फांसी चढ़ा दी जाए। ऐ मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले उम्मतियों, ऐ नमाज के बारे में गफलत और सुस्ती बरतने वाले मुसलमानों। हज़रत खुबैब का जुमला, तुम ये कहते हो कि मेरी जगह पर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए और मेरी जान बच जाए? अल्लाह की कसम, मैं तो ये नहीं पसंद करूंगा कि मेरी जान बच जाए, हमारे आका के पैर में एक कांटा भी चुभे। आज मेरे जिस्म में एक जान है जिसको मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूं। मेरे जिस्म में जितने रोए हैं उतनी जानें होती तो मैं अल्लाह के राह में कुर्बान कर देता। और आज हम 5 वक्त की नमाज के पाबंदी नहीं कर पाते हैं, अपने घरों में नहीं पढ़ पाते हैं, अपने दुकानों में नहीं पढ़ पाते हैं, रोडों पर नहीं पढ़। याद रखो, आज मस्जिदों में एक मसलहत के तहत ताला लगा है, मस्जिदें खुली थी, हम उससे दूर थे, आज ये नेमत छिन गई। और अगर हम नमाज से इसी तरह लापरवाही करेंगे तो यकीनन वो दिन भी दूर नहीं कि हमें नमाज से भी रोक दिया जाए, फिर लाख पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा।
तो 17 रकात नमाजों की पाबंदी करो और इसके अलावा सुन्नतों की भी पाबंदी करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में, बात लंबी हो गई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में सुन्नत मुअक्कदा और नफली इबादतों की फजल बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले, हम सब की नीयतों में इखलास अता फरमाए और हम सब को मिलजुल कर नमाज कायम करने वाला बनाए। अल्लाह ताला कोरोना वायरस के जद से बचाए, इस बीमारी से सारे मुसलमानों को बचाए, सारे लोगों को बचाए और अल्लाह ताला इसे हमारे लिए रहमत और इबरत का सबब बना दे और अल्लाह ताला इसे हमारे लिए ज़हमत और परेशानी का सबब न बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।